काम पे कोई काम पे है चाहे राजी हो नाराज हो। हाँ पद के तो साहब है मेले को बोलना दे तो बाहर लो तो करी दो पानी माता हो पहली चोट भी काम में ज्यादा होगो अर्थ का काम में बोला बोर्ड पड़ेगा भाई अभी में पानी भी ज्यादा टाइम पर आओगे। 18 का मंत्रियों का बेटा का जन्मदिन पर रसिया सो नाचबाड़ी है। गरीब जनता कोरोना में पिटली है, गरीब जनता पीपा का पानी की मोहताज है और पे नाच नजर आई रसिया की लुगाई लार का नहीं बोल दोगा गे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर क्या था आप सबके आशीर्वाद से पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। तो मैं केवल इसलिए नहीं आया हूं कि शुभकरण जी के लिए केवल आपका वोट मांग लूं, मैं इसलिए भी आया हूं कि आप शुभकरण जी को चौधरी जी को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझना। उदयपुरवाड़ी विधानसभा किसानों की नगरी शहीदा की बलिदान की धरती पर अता दाग 5 साल में लग गया है क्या दागा ने मिटाना बहुत मुश्किल काम हो रहे। और बाढ़ सामने देख रहे हो कि किसानों की भेड़ बकरी चले मवेशी पड़े बाको पेट पड़े बाको परिवार पड़े मैं पे किसान हाँ जगह पाड़ा में मवेशी पाल मारा बच्चा की फीस भरा टाबरा को ब्याह करा घर को काम चलावा गुंडा कांग्रेस का कारिंदा पाड़ा के मायने बगेरा छोड़ दिया सारा जानवर ने खाएगा। और पहलो संकल्प और घोषणा पत्र है मैं आपके माध्यम से इस मंच के माध्यम से जनता ने विश्वास दिलाया हूं भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल को बटन दबाओगा और थारो भाई विधानसभा में जाएगो एक भी बगेरो डूंगर में रहता नहीं जा बगेरा मैं भगाऊंगा 25 तारीख ने बगेरा लापड़ा गुंडा ने थे भगा दीजो। मौर्य साहब थाने निवेदन करूं थारा तो बाबा साहब है एक बाबा का बुलडोजर बाबा कुआवा है ये उदयपुरवाड़ी को बुलडोजर बाबा भी थारे सामने खड़ा जनता आशीर्वाद देगी। एक निवेदन करो पिछली बार विधायक हो जना पे गुंडा मेरे ऊपर यही है मेरे गुड़ा गांव के मायने फॉरेस्ट की जमीन पर बंगला बना लिया मैं वापर बुलडोजर चलायो। हमके मंदिर माफी की 70 बीघा जमीन पर दुकान बन गई आलीशान मकान बन गया गिरावड़ी में फार्म हाउस बन गया ओ अर्जुन कुमार की जमीन पर कब्जा होगो। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मेरी सरकार बैठी है मेरा संरक्षक बैठा ही आगे सामने थाना विश्वास दिवाऊं गिरावड़ी में तो कब्जा सारा पर बुलडोजर चलावा ना जठे भी कब्जा करे अर्जुन कुमार की जमीन छुड़ावागा बुढ़ा गौर जी की दुकाना पर बात दुकान देती नाजायज है मंदिर माफी की जमीन पर बनी है बागा पंजा ऊपर न करागा। उदयपुरवाटी को मान सम्मान बचाना है और साउ बड़ी समस्या जी की थाना है बाहर है पिछले 20 साल से अर्जुन जी भाई साहब थारी बहुत बड़ी जरूरत है। पिछला 20 साल से उदयपुरवाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र में अब मेरी छोटी बहन बैठी सारी की सारी कुछ बड़ी भी बैठी है घर घर में पीपा का पानी की समस्या है 2-3 हजार रुपया टैंकर से पानी पीवा है जटे पीपा को पानी नहीं हुआ है बटे सरकार ने राज करवा को धर्म नहीं हुआ है। मैं मंच का माध्यम से वादो करो आप वाली 1 साल के माने कुंभा लिफ्ट को पानी घर घर में पहुंचाओगे और थाना आराम को काम करो। आप चिंता मत करो थाने गुंडा ने मारवा के लिए ना लाठी चलानी ना गोली चलानी ना भाला चलाना ना बाठा मारना क्या काम करना है बटन दबानो है बटन कमल का फूल को यहाँ को दबानो है। अपा भाई जी तय कर दिए जका गांव में जिया का वोट भी गांव में कोई काम पे है चाहे राजी हो नाराज हो। हाँ पद के तो साहब है मेले को बोलना दे तो बाहर लो तो करी दो पानी माता हो पहली चोट भी गांव में ज्यादा होगो अर्थ का गांव में बोला वोट पड़ेगा भाई अभी में पानी भी ज्यादा टाइम पर आओगे। इमर के है वो तो वोटों को राज है वोटों थे गुंडा ने जिता दिया राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में कोई सरकार नहीं है अठे भानुमती को कुनबा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनबा जोड़ा कोई बसपा आयो कोई
सपा से आयो, कोई निर्दलीय आयो, 100 आदमी मिले चंडाल चौकड़ी बढ़ाई थी को नाम है गुंडा की टोली। बा गुंडा की टोली मौर्य साहब ये राजस्थान की जनता ने लूटी खसोटी। ऐसे एक साल तक तो होटल में बैठा रहा। मैं मौर्य साहब ने पूछो, अरे भाई जयपुर को होटल बढ़िया कटे जा रहे होते जैसलमेरगंज जाए, और मैंने अर्जुन जी भाई साहब क्या बोलिया बेरा के पत्रकारों ने बोलिया जयपुर में नाच वाली चौकी को नहीं जैसलमेर में जाऊंगा देख वाली। 18 का मंत्रियों का बेटा का जन्मदिन पर रसिया सो नाच बाड़ी है। गरीब जनता कोरोना में पिट रही है, गरीब जनता पीपा का पानी की मोहताज है, और पे नाच नजर आए रसिया की लुगाई लिया ऐ का नहीं वोट दोगा गे। एक भी जरूर गलती कर लिए, एक भी जरूर भूल कर लिए तो याद रखो मदन मनकस की आत्मा थाने शुद्ध शीश देगी, बाबूलाल सैनी की आत्मा थाने गाल काटेगी, महावीर झाजरिया की आत्मा थाने रो रो कहेगी ओके कर दियो, उदय प्रवाणी को सत्यानाश कर दियो। सबको आज यहाँ पर मैं यही कहने के लिए आया हूँ, आप बताइए उत्तर प्रदेश की मजबूत सरकार का संदेश राजस्थान में है कि नहीं बताओ। ऐसी मजबूत सरकार राजस्थान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से डबल रफ्तार नहीं चौगुनी रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं। अभी मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा था, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं अब तक। कितने? 55 लाख। लेकिन अगर राजस्थान में यहां की आबादी और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की कोई योजना हो तो हिंदुस्तान के हर राज्य के हर नागरिक का अधिकार होता है। अगर यहां किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? आपके अधिकारों में डाका डालने का काम, बाधा डालने का काम, बैरियर लगाने का काम कांग्रेस की यह जो गरीब विरोधी किसान विरोधी सरकार है, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में पीछे हटने वाली सरकार है, दंगा करने वालों का संरक्षण करने वाली सरकार है, जमीनों पर कब्जा करने वालों की सरकार है, भ्रष्टाचार करने वालों की सरकार है। मैं तो यहां लाल डायरी की बड़ी चर्चा सुना करता हूं। अब ये लाल डायरी क्या है अब आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन आप सबको भरोसा ये रखना चाहिए और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं मैं, आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लाल डायरी का काला चिट्ठा बाहर आएगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर सेना को, यहां तो सेना के वीर बाकुरों की यह धरती है, यहां तो शायद मैं समझता हूं कि हजारों नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में यहां सेना में जवान होंगे। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं और देश के लिए बहुत सारे बलिदानी उनको मैं नमन भी करता हूं। लेकिन देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑर्डर था कि अगर दुश्मन कोई गोली चलाता है तो उस गोली का जवाब दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर आपको नहीं देना है। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में सरकार बना दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर क्या था? आप सबके आशीर्वाद से पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। यह आदेश देने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आप सब लोगों के सामने आज देश की दृष्टि से देखिए, दुनिया की दृष्टि से देखिए, राजस्थान की दृष्टि से देखिए। राजस्थान में जो विकास 2013 से 2018 के बीच में हुआ था, वो 18 के बाद विकास ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? जो 100 रुपया में से 85 खा जा सकते हैं वो विकास कर सकते हैं क्या? वो झूठे वादे कर सकते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, आजादी के 7 साल तक जिन्होंने बाद शासन किया, गरीबी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि गरीबों के नाम पर योजना बना करके वो पैसा अपनी तिजोरियों में भरने का पाप और अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों ने किया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, यह जो मेरा विधान यहां पर आज जो मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं केवल इसलिए नहीं आया हूं कि शुभकरण जी के लिए केवल आपका वोट मांग लूं। मैं इसलिए भी आया हूं कि आप शुभकरण
जी को चौधरी जी को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझना और अपना आशीर्वाद इतने बड़े अंतर से जिता करके देना कि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आवे और शेखावटी विधानसभा के परिणाम निकल करके बाहर आवे तो जीत का अंतर इतना बड़ा होना चाहिए जो गीत अभी आदरणीय मेघवाल जी ने यहां पर गाया है। हमारा मंत्र जीत का भारी अंतर, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और आप इस बात को भूलना मत। एक जिम्मेदारी लेकर के, संकल्प लेकर के यहां से जाना। 2023 का चुनाव तो राजस्थान को तो बहुत आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलेगी ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, लेकिन 2024 में जब देश में हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश 5 साल आगे नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा। यह विश्वास रख करके इस चुनाव में कमल का बटन दबाते समय यह ध्यान रखना, कोई भी गलती, कोई भी भूल, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भूल चूक कई पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम करती है।